प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं, 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। स्कूल्स को मैं कहूँगी कार पूलिंग पे जाएं, मास्क लगाएं, बच्चे टीचर्स मास्क लगाएं। हाथ जोड़कर मैं दरखास्त करना चाहती हूँ कि स्टबल बर्न ना करें। बैन ऑन कंस्ट्रक्शन है 1 किलोमीटर ग्रीन रिंग के अंदर जो इलाके हैं उसके ऊपर। बैन ऑन कंप्लीट चिंची जो रिक्शा है 1 किलोमीटर शिमला पहाड़ी जो ग्रीन रिंग के अंदर है उस पर लगाया गया है। जनरेटर इंस्पेक्शंस इस वक्त कमर्शियल जनरेटर्स जो डीजल पर चलते हैं, 0 इंक्रोचमेंट 1 किलोमीटर ऑफ शिमला पहाड़ी। वेडिंग मार्कीज का टाइम 10 o'clock के ऊपर कंप्लीट कंप्लायंस है। 50% वर्क फोर्स जो है उसको वर्क फ्रॉम होम। हमें 2 नए ग्रीन रिंग्स को जनरेट करके ग्रीन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी, बंद भी करेगी इन तमाम जगहों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, हर इंसान इस बात का हक रखता है कि वो एक सेहतमंद जो है वो ज़िंदगी गुजारे और हर आम आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो सुबह एक मामूल के साथ उठे और आम आदमियों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करे। लेकिन आजकल जो हमारे मुल्क का फ़िज़ाई म्यार है वो इस कदर आलूदा हो चुका है कि हर इंसान जो है वो बीमारी का शिकार है, जिसमें लाहौर जो है वो सर फहरिस्त है। और लाहौर की फ़िज़ा इस कदर आलूदा हो चुकी है कि हर इंसान को सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है और बहुत से किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। बीमारियों की शरह में ना कि कमी हो, इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत का इक़दाम कर रही है, ये स्मोक है क्या? इस बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़ैर ज़ुबैर मलिक साहब। इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, स्मोक दरअसल है क्या और ये किस तरह बनती है? देखिए, स्मोक जो है उसको हम एक बहुत ख़तरनाक किस्म की एयर पोल्यूशन कहेंगे। स्मोक असल में एक कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, स्मोक का और फॉग का। जो हमारी स्मोक प्रोड्यूस हो रही है उसके कई वजूहात हैं और हम तो काफ़ी अरसे से इस मसले को फेस कर रहे हैं, तो काफ़ी अवेयरनेस लोगों को तो है बनती कैसे। और जो फॉग एक हमारा, क्योंकि रीजनल एक जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे कुछ शहरों की एरियाज़ की दुनिया में होती है, वहाँ पे जहाँ पे फॉग पैदा होती है, तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन, इसको हम स्मॉग कहते हैं। अब स्मोक जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, हमें ये चीज़ समझनी है। इसके अगर आप लिमिट कर लें तो 3 सोर्सेज हम कह सकते हैं कि कुछ स्टेशनरी सोर्सेज हैं जो कि जिस तरह के हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है या ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल है जिनकी आप जो है प्रोडक्शन है वो समझ लें वेस्ट जो है उनका एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जी। और फिर हमारी जो मोबाइल फैसिलिटीज़ समझ लें फैक्टर्स हैं, उसमें हम जो चीज़ें हमारी इंजन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, गाड़ियों के, बसेस के, मोटर बाइक्स के, वो जो एक अपना समझ लें एग्जॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन निकल के एयर के अंदर जो है वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम मोबाइल जो है वो कहेंगे कंट्रीब्यूशन है। और कुछ हमारा जो समझ लें कि एक, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसका बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर जो है या उसके मज़ाफ़ात में जो स्मॉग की वजूहात हैं, उसमें एग्रीकल्चर में जो ख़ास तौर पे जो जिस तरह आजकल के दिनों में जब चावल की फसल सूख जाती है, जो उसका वेस्ट समझ लें रह जाता है, उसको ज़्यादातर किसान बर्न करते हैं। उससे जो केमिकल आपका जो समझ लें कि निकलता है एग्जॉस्ट या कॉम्पोजिशन है उसकी धुएं की, वो बहुत एक मेजर जो है कंट्रीब्यूटर है। ये प्रोसेस जो है वो शुरू से चलता आ रहा है कि फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं या फिर हमारे इंडस्ट्री लेवल पे जो धुएं निकल रहे हैं, केमिकल्स वगैरह, ये चीज़ें। जी। लेकिन सर्दियों में ये मज़ीद बढ़ जाती है, तो पहले क्यों नहीं इस पर अमल दरामद होता है कि इन चीज़ों को रोका जाए? जैसे जैसे सर्दी आती हैं, फॉग हो जाती है, स्मोक ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पहले क्यों नहीं इस चीज़ को देखते हैं कि पहले इन चीज़ों पे जो है वो पहले ही कार्रवाई कर ली जाए, पहले इन चीज़ों को रोक लिया जाए ताकि मज़ीद आगे सर्दियों में मुश्किलात का सामना ना हो। देखिए जी, बहुत सीरियस इशू है और बहुत सीरियस कंसर्न है आज के लिए और कल के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है
कि हमें ये जो है इनिशिएटिव आज नहीं, आज से 20 साल पहले लेना चाहिए था। और अच्छी बात है कि अगर चलें, जो वक्त गुजर गया कोई बात नहीं, आज का दिन है, हम आज के दिन में पूरी मेहनत करें, कल के लिए अपने आप को बेहतर करें। उसके लिए फिर कई तदाबीर हैं जो हम इख्तियार करें, कई हमारी रिसर्च, एक्सटेंसिव किस्म की रिसर्च होनी चाहिए, और हो भी रही है। अब तक तो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने काफ़ी इस साल जो है वो जो उनका इनिशिएटिव था बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रोल अदा किया है स्मॉग को कंट्रोल करने में। तो पिछले साल से कंपेयर्ड तो मैं कहूँगा जी के बेहतर रिजल्ट्स हैं। ये मैं ज़रूर एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा इस गवर्नमेंट की जो वो एक कोशिश कर रहे हैं उसमें। तो अब जिस मैंने आपको बताया जी कि कई फैक्टर्स हैं। अब स्टार्ट हमें कहाँ से करना चाहिए, हमारा ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि स्मॉग आज का इशू नहीं है, पिछले 10 साल से इशू नहीं है। ये अर्ली 1900s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने शुरू की पूरी दुनिया में, तो तब से जब कोल बर्निंग स्टार्ट हुई ज़्यादा एक वास्ट लेवल पे, तब से स्मॉग हम फेस कर रहे हैं मेजर सिटीज़ में, या जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो मल्टीपल जो है शहरों में ये एक चीज़ फेस की जाती है। हाँ, उसको समझना ही ज़रूरी है कि जी इसकी प्रोडक्शन और इसको कंट्रोल कैसा करना चाहिए, वो एक डिफरेंट हो। इसके असरात क्या होते हैं इंसानी ज़िंदगी पे, हमें किस किस तरह के, मतलब इसके अलामात क्या हैं, किस तरह कौन कौन सी बीमारियों से जो है ये लग सकती है, और इसके असरात क्या होंगे? देखें जी, जो स्मॉग है ना वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है वो समझेंगे, ताकि वो हमें पता लगे कि इन सर्टन केमिकल्स की हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर है। जी, स्मॉग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जिस तरह कोई लकड़ी जला रहा है, कोई फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है, कोई सर्टन अमाउंट ऑफ जो समझ लें कि फ्यूल्स जो हैं टाइप ऑफ वैरायटी डिफरेंट है, उसके बर्निंग से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्रिएट होते हैं। फिर एक और इसका कंपाउंड है, मेजर कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। इसको हम ज़्यादातर आजकल जो स्टडी एक आई है कि जी जो ख़ास तौर पे लो क्वालिटी फ्यूल है वो सही तरह बर्न नहीं होता, तो उसकी वजह से उसका जो समझ लें कि जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर वो जो हैवी केमिकल है वो हवा में स्केप कर रहा है। ठीक है। जो कभी लिक्विड फॉर्म में था पेट्रोल डालते वक्त, जिस तरह फॉर एग्जांपल, वो गाड़ी के एग्जॉस्ट से उसी हैवी फॉर्म में बाकी गैसेस के साथ थोड़ा लाइट होने के बाद निकल रहा है। अब जब ये ऊपर जाता है, और आपने पहले भी सवाल किया था कि सर्दियों में क्यों होता है जी, गर्मियों में टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं, आपको पता है कि हॉट एयर राइज करती है और बहुत एक ऊपर लेवल तक जाती है। जब ये टेम्परेचर फॉल करता है ख़ासतौर पे आजकल अक्टूबर में, नवंबर में, तो फिर ये इसका राइज इतना ज़्यादा नहीं होता इन गैसेस का। और फिर ख़ास तौर पे जो मैंने आपको बताया कि अब जोग्राफिकल लोकेशन है लाहौर की, उसके अंदर जो फॉग आती है, फॉग का मतलब समझ लें उर्दू में समझाएं तो जो शबनम जिसको कहते हैं या ओस कहते हैं, जो एक समझ लें कि जनरल हवा की ह्यूमिडिटी है, जब वो राइज करती है तो दिन के टाइम वो जब टेम्परेचर लो होता है तो वो जो ड्रॉपलेट है वाटर का वो नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो ये जो गैसेस ऊपर जा रही थी इसको मिक्स हो जाती है। ठीक है। होता क्या है, जब ये मिक्स होती हैं, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और VOCs हैं, ये सनलाइट में दिन के टाइम इनका एक केमिकल रिएक्शन से गुजरते हैं और उस वक्त ये मज़ीद हार्मफुल जो है ना केमिकल्स बन जाते हैं, और बाय द टाइम इवनिंग और रात के टाइम जब ये ओस के साथ नीचे आते हैं फॉग बन के, तो फिर हमारे लिए सांस में दुश्वारियां पैदा करते हैं। सर कुछ लोग जो है वो मास्क नहीं भी लगाते, तो उनको किन किन बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ता है? सांस के अलावा, सांस लेने में दुश्वारी होती है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर वो मास्क ना लगाएं, या ये स्मोक हमारी बॉडी को किस तरह इफेक्ट कर रही है? देखिए, हमारे बॉडी के एरियाज जितने भी हैं जो बाहर की समझ लें कि एटमॉस्फेयर को फेस करते हैं, हाँ जी। हम स्टार्ट करें तो आइज़ से, हमारा जो नाक से एयरवे है, हमारा मुंह से रास्ता है जो हवा लंग्स की तरफ जाती है। तो अब इसमें डिफरेंट हमारे समझ लें कि एरियाज़ हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। स्टार्ट करें हम आइज़ से, तो आइज़ के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर है बिल्कुल सामने आँखों के। अब जैसे कोई केमिकल इरिटेंट इसको लगेगा तो बॉडी ऑब्वियसली एक नेचुरल रिएक्शन तो देगी उसे, और स्पेशली अगर वो हार्मफुल समझ लें कि केमिकल है तो बॉडी कुछ ना कुछ उसका इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा, फिर उसके ख़िलाफ़ बॉडी को बचाने के लिए कोई ना कोई जो है वो स्टेप उठाएगा। वो जो स्टेप है
उसमें शुरू में जो चीज़ मुतासिर करती है ना हमें, ख़ासतौर पे आँखों को, वो इन्फ्लेमेशन है। जी। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन होगी और फिर उसके साथ कई स्टेप्स फिर आगे प्रोसीड करते हैं। फिर उसमें आँखों का वाटरी होना, इरिटेबल होना, लाल होना। अब सेम समझ लें कि ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो हमारे एयरवेज, नाक और मुंह के ज़रिए जो है वो ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है हमारे एयरवेज बिल्कुल लंग्स के एंड तक, वो अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि वो हार्मफुल चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा, और फ़ौरन बॉडी को बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कई स्टेप्स उठाता है। अब इन कई स्टेप्स में जो है, जब ये समझ लें कि मुसलसल जो एक्सपोजर है और बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक्सपोजर है हार्मफुल केमिकल्स का, तो उतना ही हमारी बॉडी रिस्पांस देगी। जब रिस्पांस बढ़ता जाएगा तो सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इस पे? स्मार्ट लॉकडाउन अब लगाने का इनका इरादा है, पहले ग्रीन लॉकडाउन इन्होंने लगाया, इससे कितने फ़ीसद जो है वो कमी हुई है, या इसका क्या फ़ायदा निकला है इन लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन का? बच्चों की तालीम पे क्या असर पड़ा है? देखिए, आपका जो इस सवाल का जवाब ये है ना कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉग प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है। जी। हुकूमत को ये देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए, हम जो है वो इसको हमारा एक समझने कि मिल के कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए इस चीज़ को कंट्रोल करने में। सिर्फ हुकूमत पे हमें नहीं डालना चाहिए कि स्मॉग प्रोड्यूस कहाँ से होती है। अब क्या वो बच्चों के स्कूल जाने से प्रोड्यूस होती है? नहीं। ठीक है, या ऑब्वियसली कि वो गाड़ियां हैं, उस टाइम सुबह के टाइम भी टेम्परेचर लो होता है और गाड़ियां बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि बाहर निकलती हैं उस टाइम स्कूल के टाइमिंग्स में। तो क्या इसकी कितना समझ लें परसेंटेज है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए स्मॉग की प्रोडक्शन में? तो अगर तो ये स्टडी बताती है कि जी वाकई स्कूल के टाइमिंग्स को अगर हम आगे करें या ऑल्टरनेट डेज पे बच्चों को उनकी अटेंडेंस लेके जाएं, स्केड्यूल को लेके जाएं, तो वाकई करना चाहिए। लेकिन कई ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिस तरह हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वो बिल्कुल लाहौर के पास है, ठीक है, और आपको जो हमारे रेगुलेशंस इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, लोग जिस तरह ख़ास तौर पे जो फ्यूल क्वालिटी है वो गाड़ियों में जो डाल रहा है या इंडस्ट्री लेवल पे भी जो इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज़ को ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए हुकूमत को। सर, हैवी व्हीकल्स पे इन्होंने पाबंदी लगा दी है, लेकिन आपकी नज़र में अब तक जो है लोग उस पर अमल पैरा हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले कहा है कि जी मैं इस साल पॉजिटिव फीडबैक दूंगा गवर्नमेंट को, उनके एफर्ट्स को। हाँ, मुश्किल होता है क्योंकि पुरानी आदतें हमारी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम पहले ये चैलेंजेस 5-6 साल पहले इतना फेस नहीं करते थे। तो जिनकी पुरानी आदतें हमारी समझ लें कि डिफरेंट तगो दौ जो है हर बंदे की, जो उनके निज़ाम चलते आ रहे हैं, कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं, तो उसको चेंज करना ज़रा चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अवेयरनेस पैदा करना ज़्यादा ज़रूरी है, और नुकसानात क्या हो सकते हैं हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए, इससे बहुत अच्छा लोगों को किस तरह अवेयर किया जाए? उन पे पाबंदी लगती है, फॉर एग्जांपल बच्चों को स्कूल जाने से मना करें, फिर भी बच्चे बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग लाइक ऑफिस के टाइमिंग चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम पे अब सारा कन्वर्ट हो गया है, फिर भी लोगों को किस तरह कहा किया जाए? वो लाइक हॉलीडेज़ की तरह उनके लिए दिन है, आगाही तो फिर भी कौन सी ऐसी उनको मुहिम चलानी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जिससे उनको आगाह हो कि ये सिस्टम जो है हमें इस तरह बेहतर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कम होती जाएगी? देखिए जी, आजकल के जो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत तेज़ दौर है, और इन्फॉर्मेशन का दौर है, और इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीड से आजकल स्प्रेड करती है। आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो अब तो कई रास्ते हैं। डायरेक्ट एक्सेस गवर्नमेंट का हर बंदे के फ़ोन तक है जी, आप उनको मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन लोग उसको इस तरह से सीरियस नहीं ना लेते हैं इन चीज़ों को कि अच्छा गवर्नमेंट का मैसेज आके रख दिया फ़ोन। देखें, सीरियस जो हम सबको पता है कि हम किस तरह हो सकते हैं। बिल्कुल। लॉकडाउन में हमारा पूरी दुनिया से कंपेयर्ड बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। उसकी वजह हमें पता है क्यों, हमारे पे सख्ती थी। हमारी गवर्नमेंट ने, उस वक्त की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम लिए, लोगों को समझाया भी। हमारे जो समझ लें कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की इस चीज़ को कंट्रोल करने में। हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा जो है वो किरदार अदा किया, सख्त किरदार अदा किया, जो कि हम बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं उसको जी। तो इस तरह के कई मल्टीपल फैक्टर्स अगर हम उन पे काम करें, मेहनत करें, और सबसे ज़रूरी बात है एहसास के साथ जी। हर बंदा जो कंट्रोल करने वाले हैं और जो कंट्रोल हो सकते हैं, दोनों समझें, तो इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी हम अचीव कर सकते हैं।
पिछले कई सालों से जो है ये सिस्टम चलता आ रहा है स्मोक वाला, लेकिन इस साल जो इसकी शरह ज़्यादा है, इसकी क्या वजूहत हैं? देखें, कई कई फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको पता है कि कई इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं हमें, ठीक है। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपको पता है, हम सबको पता है कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। जी। बिजली बहुत महंगी है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और अल्टरनेट रूट ढूंढे फ्यूल या एनर्जी हासिल करने के लिए? अब हो सकता है कि कोल सस्ता पड़ रहा हो, वो कोल जलाना शुरू कर दे या लकड़ी जलाना शुरू कर दे गैस की जगह। अब देखिए, ये मल्टीपल जो है समझने फैक्टर्स हैं जो हम समझते हैं कि जी ये कंट्रीब्यूट इस साल में, अगर आपने कहते हैं कि जी इस साल ज़्यादा आपको सख्त लग रही है स्मॉग, तो हमें कई ऐसे फैक्टर्स जो हमें देखना चाहिए कि क्यों हमारा जो समझ लें कि आम बंदा है वो क्यों ऐसे स्टेप्स उठा रहा है। जी। तो उसमें हाँ, गवर्नमेंट का एक और रोल होना चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करे, ना कि उनके ऊपर सख्ती करे। सख्ती ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन एक हद तक करें कि बंदे का जो ज़रिया माश है वो डिस्टर्ब ना हो। फैसिलिटी दें ताकि उनको ऑप्शन मिले और वो अपना काम भी जारी रखें और अपना और हम सबका भला भी करें। हुकूमत आपके लिहाज से, अब आपकी पर्सनल राय के मुताबिक और मज़ीद क्या इक़दाम कर सकती है कि इस चीज़ में आइंदा आने वाले सालों में, अभी तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके गुजर जाएगी, आइंदा आने वाले सालों में जो है वो कमी आ सके इस चीज़ में? देखें, मैंने रिसेंटली एक चीज़ देखी है कि किसानों को रजिस्टर किया जा रहा है। अब कई तरीके हैं, अगर मुझसे पूछें पर्सनली तो जो ख़ास तौर पे बड़े शहर हैं उनके करीब जो रजिस्टर्ड किसान हैं जी, उनको एक हद तक नोट किया जाए कि जी इनकी क्या पॉलिसी है, स्पेशली आजकल के दिनों में जब ये जो चावल की फसल की इसमें जो इसका वेस्ट निकलता है, इसको क्योंकि मार्केट में इसको बेचना जो है ना वो ज़रा सा नुकसानदेह लगता है इनको, इसलिए ये उसको बर्न कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटीज़ को हर इलाके के हिसाब से बड़ी कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि जो एक इनिशिएटिव लिया हुआ है गवर्नमेंट्स ने, पहले भी लिया हुआ है, इस साल भी ले रहे हैं, कि इन चीज़ों को जो है ना वो बचाया जाए। और ख़ास वजह मैंने आपको कहा है कि एक चीज़ की आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस भी पैदा हो रही है और आवाज़ भी उठ रही है लो क्वालिटी फ्यूल की, कि लो क्वालिटी क्या पेट्रोल पंप्स, क्या इंडस्ट्री लेवल पे किस क्वालिटी का फ्यूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इस चीज़ पे एक बड़ी कड़ी नज़र होनी चाहिए और सख्ती भी होनी चाहिए। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और सर से मज़ीद कुछ जो सवालात हैं हमारी आगाही के लिए वो करते हैं। सर, लाहौर में जो है एक मज़ीद उन्होंने ख़तरनाक स्पेल का जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ लाहौर ही क्यों सबसे ज़्यादा मुतासिर है? बाकी शहर कराची, इस्लामाबाद है, ये शहर क्यों नहीं इतनी ज़्यादा मुतासिर जितना लाहौर है? देखिए, इसकी जो मेन वजह है ना कि लाहौर के अंदर जो अर्बन डेवलपमेंट होती जा रही है कुछ सालों से, ख़ास तौर पे अगर आप पिछले 10 साल देखें तो सोसाइटीज़ बहुत बड़ी हैं और इंडस्ट्रियल जो है उस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, बिल्कुल लाहौर की विसिनिटी के अंदर ही समझें। बल्कि तो आबादी के बढ़ने से दूसरे शहरों से लोग लाहौर के अंदर सेटल हुए हैं, मुल्तान लेकिन से, कराची जो है वो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा आगे है, फिर भी लाहौर सरफहरिस्त पहला नंबर लाहौर का। इसकी एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि लाहौर की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जिस प्लेटो के ऊपर जो है लाहौर पाया जाता है, फिर इसका जो समझ लें कि टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर है दिन के टाइम और ख़ास तौर पे इवनिंग्स में, शाम को, रात को, वो एक जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब हम अगर कहें जी कि जी इस्लामाबाद में क्यों नहीं होती, इस्लामाबाद में है, स्मॉग है जी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि निज़ाम ऐसा है हवा चलने का कि अक्सर आप देखें कि जी इस्लामाबाद में रावलपिंडी में बारिश हुई लेकिन लाहौर में नहीं हुई जी, क्योंकि उसके पास पहाड़ हैं, उसके पास एक जियोग्राफिकल उसकी पोजीशन ऐसी है कि हवा का फ्लो पहाड़ों से आता है, इस्लामाबाद रावलपिंडी से गुजर जाता है। हाँ जी। तो वो स्मॉग का एक मेजर चंक जो है वो समझ ले केमिकल है परसेंटेज, उसको वो जो है ले जाता है अपने साथ। लाहौर में जो है ना ख़ासतौर पे इस सीज़न में जो है वो ये चीज़ें नहीं होती, तो हमारा जो समझ लें कि एयर है वो एक ही जगह पे सेटल्ड है, उसको कहीं आगे पीछे जो है वो उसको कहीं समझ लें कि कोई क्लाइमेट चेंज ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है जो उसको मूव करे इस
हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हम सर्दी आने से पहले जब ये स्मोक का सिस्टम शुरू होता है इससे पहले ही जो है मसनूई बारिश कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो बारिश नहीं की गई है, जिसकी वजह से अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो अब अगर वो ये मसनूई बारिश करते भी हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितने % फ़र्क पड़ेगा? देखिए लास्ट टाइम जब मोहसिन नकवी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था तब भी मिड ऑफ दिस चैलेंज ही लिया था, और मैं ख़ुद पर्सनली इन चीज़ों को बहुत नोटिस करता हूँ, मुझ पर जो है वो समझ लें कि स्टडी भी करता हूँ। तो मेरे ख्याल से जब इन्होंने अनाउंस किया था उसके अगले दिन या दूसरे दिन तक जो है वो हल्की सी बारिश हमने ज़रूर जो है उसको ऑब्ज़र्व किया था। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट टू लेट। और हाँ, ये जो अब इस वक्त आजकल हम स्मॉग फेस कर रहे हैं, ये जो लास्ट टाइम क्योंकि हमने इनिशिएटिव ले लिया तो इसका मतलब है कि लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के किसी भी शहर में जहाँ ये चैलेंज फेस करते हैं ये हम दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला था। जी। तो हाँ, मैं समझता हूँ कि पहले लेना चाहिए था, आज भी लें कल भी ले लें, लेकिन लेना जल्दी एज सून एज़ पॉसिबल लेना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं ले रहे इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, हुकूमत चलाना या चीज़ों को मसाइल को हल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो लेट्स बी पॉजिटिव और होपफुल कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है हमारी हुकूमत इस जो है संगीन मसले को जल्दी डील करे। भारत की तरफ से जो है वो इस वक्त हवाओं का रुख बदल रहा है और इस वजह से आइंदा 24 घंटों में जो है उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया और कहा है कि कुछ इक़दाम जो है वो हर पर्सनल इंसान भी करे। तो आपके लिहाज से आइंदा 24 घंटों में किन चीज़ों से हमें जो है वो परहेज़ करना चाहिए कि आगे जो ख़तरा है उससे बच जाए? देखिए, एक बड़ा अच्छा आसान तरीका है जी कि जो है जी वो इंडिया का कसूरवार है जी। ये स्मॉग हमारा चैलेंज हमारे लिए नहीं एक मुश्किल है, ये इंडिया में भी जो शहर हैं इसी प्लेटो में जो सारे शहर जो है पाए जाते हैं ये उनके लिए भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है जितना हमारे लिए है। तो हमें इल्ज़ाम तराशी से जो है वो थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए और हम सबको एज जो है वो समझने के ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी पर्सनल कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होनी चाहिए। जहाँ तक पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह कि जी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे घर में गाड़ी है, गाड़ियाँ हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगर नोटिस करूँ उनको तो वो कंट्रीब्यूटर्स हो सकती हैं मेरे घर के हदूद के अंदर जी। जैसे कि मेरे पास अगर 2 गाड़ियाँ हैं, मैं दोनों गाड़ियों का बाकायदा ये चीज़ को जो है ना एक अच्छा स्केड्यूल रखूं कि उनकी ट्यूनिंग बर वक्त हो, मेरे दोनों गाड़ियों की जो इंजन क्वालिटी है, हेल्थ है, वो अच्छी हो और ख़ास तौर पे मैं जो फ्यूल डलवा रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जो VOCs हैं वो बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल से जो है वो ज़्यादा जारी होते हैं। तो मैं तो देखें कि पर्सनल लेवल पे अगर मैं इन चीज़ों पे इक़दामात नहीं ले रहा तो मैं तो समझने के एज एन इंडिविजुअल जो बहुत मेजर जो है कंट्रीब्यूटर हो जाऊंगा स्मॉग का। हाँ, फिर कुछ समझ लें कि हमारे रस्म व रवाज ऐसे हैं कि वेस्ट को जो है वो शहरों के अंदर तो नहीं, ज़्यादातर जो है थोड़ा सा बाहर अगर जाएँ शहरों से तो वेस्ट को जो है वो जलाया जाता है, या ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर जो है लकड़ियों को जलाया जाता है। तो इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें, ख़ास तौर पे इन दिनों में कि जब आपको पता है कि जी अभी वो क्लाइमेट नहीं है कि वो हमारे फेवर में नहीं है कि हम कोई स्मोक या फ्यूम्स जो है वो ऐसे क्रिएट करें जैसे हम जो है ना इंडिविजुअल लेवल पे और एज ए सोसाइटी जो है वो स्मोक के कंट्रीब्यूटर बने। शजरकारी मुहिम जो है वो कितना इसमें पॉजिटिव रोल रखती है? बहुत ज़्यादा करती है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रीवियस 3-4 साल हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की गई है लोगों के अंदर। मैं देखता हूँ कि एक 14 अगस्त को बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लोगों ने लिया था, कुछ NGOs ने लिया था, इंडिविजुअल्स ने लिया था कि बजाय इसके कि आप झंडा और कुछ चीज़ों पे इन चीज़ों पे पैसे लगाएं इन पे भी लगाएं, लेकिन एक नए जो है ना वो आदतें अपनाएं कि ये झंडे की जगह झंडे लगाएं, एक दरख्त ख़रीदें और उसके अपने नेबरहुड में लगाएं, अपने घर में लगाएं। तो शजरकारी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है हमारे लिए जो है समझ लेंगे इक़दाम हो सकता है, क्योंकि जो दरख्त अल्लाह ताला ने इनका निज़ाम ऐसा बनाया है कि ये
बैड जो समझ लें हमारे लिए हार्मफुल गैसेस हैं या ख़ास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड है या उससे रिलेटेड जो फ्यूम्स हैं उनको अब्जॉर्ब करता है और हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब मेरे पास एक पार्क है लॉरेंस गार्डन, उसमें एक बिल्कुल एंट्रेंस पे उसकी एक गेट पे जो है वो एक बड़ा सा दरख्त है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आई प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर 11 पीपल। तो आप सोच लें कि अगर एक गली में एक मोहल्ले में मैं अगर अपने घर में एक दरख्त लगा लूँ, इतनी तो जगह हर किसी के पास होती है जी, तो मेरे ही घर से और मेरे घर से बाहर जो मेरे नेबर्स हैं दो साइड आगे पीछे, वो एक लगा हुआ दरख्त मेरे घर के अंदर उन लोगों को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस कैसे आएगी? क्या इनको इकदाम करने चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस मिले इस चीज़ पे? देखें, इस कैंपेन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हम प्रिवेंट किस तरह करें और इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ कि क्या रिसेंटली हमारे जो पॉलिटिकल मामलात हैं हमारे मुल्क के, उसके अंदर सोशल मीडिया हमारा बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, अप टू डेट हम रहते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली कुछ ऐसे इकदाम लिए हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन का स्प्रेड भी जो है वो कंट्रोल कर रही है। वो तो जिस तरह वो कंट्रोल कर रही है उसी तरह वो उसको आगाही को मुहिम को मुख्तलिफ बढ़ा भी सकती है। फेसबुक है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जिस तरह चल रही है गली गली में, ये क्या कर सकते हैं या कोई बैनर्स इस तरह की चीज़ें? देखें, हाँ जी, ये हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे जितने भी हैं हर जगह होते हैं, और जिस तरह पोलियो के आजकल हमारे जो है वो वर्कर्स आते हैं स्प्रेड करते हैं, इसी तरह लोगों के पास जाएं, घर में जाएं, पैम्फलेट्स लेके जाएं, जगह जगह बैनर्स लगाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे आमदोरफ्त लोगों का ज़्यादा है। गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं, जहाँ पे लोग आना जाना है, मसाजिद हैं या जितनी भी इबादत गाहें हैं, उनके अंदर ये जो है वो पैम्फलेट्स लगाएं, या जो उधर ज़िम्मेदारान लोग हैं वो उनको जो है ख़ास तौर पे खुतबे के अंदर या हमारे चर्च जो संडेज़ को प्रैक्टिस होती है उसके अंदर ये इन टॉपिक्स को रेज़ किया जाए और बार बार रिपीटेटिवली किया जाए, ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता सुन के जब वो इंडिविजुअल लेवल पे अपने घर में उन ख़ास चीज़ों को फेस करेंगे तो वो अच्छा स्टेप लेंगे। सर, ये स्टेप ये किसको लेना चाहिए सबसे पहले? हर इंसान को पर्सनली लेना चाहिए या हुकूमत सबसे पहले इस पे काम करे? क्योंकि देख ही इंसान जो है वो फिर आगे ये चीज़ें करता है। लेकिन सबसे पहले मुझे करना चाहिए और मेरे घर वालों को करना चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो मैं फिर लोगों को भी कहूँगा कि आप भी करें। बिल्कुल ठीक है। मैं लोगों को मशवरे देने के बजाय, लोगों को जो है वो आगाही क्रिएट करने के बजाय सोसाइटी के अंदर मैं सबसे पहले अपने घर के अंदर अपने आप पे ऊपर जो है ये चीज़ पूरी इम्प्लीमेंट करूं और फिर जब लोग मुझे एज ए गुड एग्जांपल देखें और फिर वो वहाँ से वो कहीं आगे दूसरी जगहों से भी सुन रहे हैं तो उनको नज़र आए कि यार वाकई ये चीज़ पॉसिबल है, फिर वो अपनी आदत को तब्दील कर सकता है। सिम्टम्स क्या हैं सर? किस तरह पता चलेगा कि अब ये चीज़ हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट हो रही है और इससे किस तरह घरेलू चीज़ों से चाहे वो बचा जाए? देखिए, जो इनिशियल सिम्टम्स हैं मैंने आपको शुरू में बताया था कि आँखों का चुभना, हमारे गले के बिल्कुल शुरू में टांग, ये जो हमारी है ज़ुबान है इसके पीछे जो इसको हम एरिया उसको फेरिंक्स कहते हैं, वहाँ पे इरिटेशन होना, चुभना, दर्द का महसूस होना या इरिटेशन का खांसी आना बार बार या रेशा पैदा होना, या ख़ास तौर पे जो लोग पहले ही जो है वो हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एयरवेज से रिलेटेड, कुछ लोग हैं जिनको दमे का मसला है या कुछ एक कंडीशन होती है जिसको हम COPD कहते हैं, जिसमें पहले ही जो हमारे लंग्स के अंदर एयरवेज हैं उनके अंदर पहले ही जो है एक कंस्ट्रिक्शन है ऑफ एयर फ्लो का, यानी नॉर्मल से ज़रा कम मिकदार में हवा का रास्ता है। तो वहाँ पे जब ऐसे केमिकल इरिटेंट्स जो है वो मज़ीद जो है वो सोजिश पैदा करेंगे या रास्ते तंग करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आराम से पैदा होंगे, बड़ी जल्दी सर बड़ी कॉमनली लोग इन चीज़ों को लेते हैं। अच्छा, गले में दर्द हो रहा है, ओके ठीक है, आंखों में खराश है, पानी डाल लिया। तो अगर वक्ती तौर पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आगे ये किस कदर मतलब ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि बॉडी कभी भी नहीं रुकेगी। उसके हमारा जो बादशाह है अल्लाह, उसने एक निज़ाम बनाया है कि बॉडी जो है वो कभी भी हमें रिपेयर करने से नहीं रोकेगी, बाज नहीं आएगी। बिल्कुल। तो जब आप एक चीज़ को बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शंस को बॉडी के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है वो इकट्ठे होते जाएंगे, उसका रिज़ल्ट इकट्ठा होता जाएगा, उसके सिम्टम्स और साइंस बढ़ते जाएंगे। तो क्या फेस करते हैं? अगर सबसे पहले अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाऊँ तो
इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश पैदा होनी शुरू होती है। हमारे जितना भी सांस लेने वाला निज़ाम है, नाक से, मुंह से, लंग्स के बिल्कुल एंड तक जहाँ पे सांस हवा जाती है, वहाँ पे सोजिश पैदा होगी। हाँ जी। सोजिश के साथ एक बॉडी के अपना ही दिफाई जो समझने के एक निज़ाम है जिसमें वो लिक्विड या जिसको हम कहते हैं कि सीरम छोड़ना शुरू होगा। वो जब लिक्विड भी इकट्ठा हो जाएगा और जिसको हम रेशा कहते हैं वो भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सोजिश भी होनी शुरू होगी। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये हमारी एयरवेज को डिस्टर्ब करेंगे और सांस के जो रास्ते हैं उनको कम करेंगे, टाइट करेंगे। तो इसके ज़रिए खांसी पैदा होगी, रेशा पैदा होगा और अगर मुसलसल ये चीज़ें रहें तो हमें मज़ीद इससे जो है मुश्किल जो है कैफियत फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि इन्फेक्शंस हैं वो क्रिएट होते हैं। उस तरफ पर जो है ना उस फेज़ की तरफ चली जाती है बॉडी। परहेज़ किस चीज़ों का इनमें? इंडिविजुअल लेवल पे जी हम एज ए सोसाइटी इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया कि क्या मेडिकल कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं, हम खुद जो है इन ऐसी चीज़ों से एहतियात करें जो इन सिम्टम्स को यानी इन जो बॉडी मसाइल फेस कर रही है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ना करे, उसमें इजाफा पैदा ना करे। ख़ास तौर पर जिस तरह ऑयली चीज़ें हैं और मीठी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे मीठा है या चीनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आप वो एक डिफरेंट टॉपिक है, रिसर्च बेस्ड है जी, रिसर्च बैक्ड है कि ये चीज़ें सोजिश पैदा करती हैं बॉडी के अंदर। तो जहाँ पे बॉडी पहले ही एक चैलेंज की वजह से चैलेंज फेस कर रही है और उसके नतीजे में सोजिश हो रही है, तो हम ऊपर से डाइट भी ऐसी ले लें जो मज़ीद सोजिश में कंट्रीब्यूट करती है, तो हमें ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। मीठे से जब आपको लगता है कि मुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो मीठी अशिया, मीठी मशरूबात, ठंडी चीज़ें जो कि मज़ीद इन एयरवेज़ को, सांस के रास्तों को तंग या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उनको अवॉइड करें। 50+ जो एज वाले लोग हैं या छोटे बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा 1 मंथ, ये कैसे बचें इन चीज़ों से? क्योंकि ज़्यादातर जो अडल्ट है उनके बजाय इन पे ज़्यादा इफेक्ट होती है। जी। तो ये कैसे इन चीज़ों से बचें? देखिए ऑब्वियसली एज के साथ इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो चेंज होती रहती है, पर्सन टू पर्सन भी होती है, लेकिन छोटे बच्चों में और बड़ों में जो है एल्डरली के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना मिडिल एजेस में होती है। जी। तो बच्चों को तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उनके जो माँ बाप हैं या गार्डियंस हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनको ऐसे इक़दामात लेने चाहिए कि वो उनका एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स, ये केमिकल्स को कम से कम करें, उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, उनको खाने ऐसे खिलाएं, बड़ों में भी इन चीज़ों को रखें कि आप खाने ऐसे लें जिससे आपका क़ुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग हो, बेहतर हो। आप इन चैलेंजेस को ख़ास तौर पे जो आप हेल्थ से रिलेटेड कर रहे हैं, इन केमिकल्स की वजह से आपकी बॉडी बेहतर रिस्पॉन्स दे, बेहतर तरीके से इनके साथ लड़ सके और आपको बीमारियों से बचा सके। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ सवालात जो हैं उसके बाद फिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सर, कौन सा बेहतरीन वक्त है जब हम अपने ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकलें? क्योंकि दिन और रात इन दोनों में ही जो है वो स्मोक ज़्यादा होती है, तो किस टाइम निकला जाए? देखिए, ये तो बड़े मुश्किल एक समझने के है। हाँ, चैलेंजिंग है कि किस टाइम निकला जाए इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे कि हम स्मोक को जो है वो कम से कम शहरों के अंदर उसमें कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि दिन के टाइम टेम्परेचर शुरू में सनराइज़ के टाइम, सनराइज़ के बाद टेम्परेचर लो होता है, तो ये ड्यू जो है वो नीचे सेटल की होती है, जो आप इसको उर्दू में और क्या कहा जाता है, ओस जिसको कहते हैं हम। तो ओस जो है वो दिन के टाइम ज़्यादा होती है शुरू में, बिल्कुल। तो उस टाइम प्रिवेंट करें, गैर ज़रूरी जो काम से मत निकलें और ख़ास तौर पे शाम के टाइम, सनसेट के टाइम जब टेम्परेचर लो हो जाता है तब ये ओस जो है दोबारा नीचे सेटल होना चाहिए। तो इन बिलखसूस पूरे 24 घंटे में इन 2 टाइम पे जो है ना बाहर निकलने से परहेज़ करें। सर, बहुत से लोग सेहत को बरकरार रखने के लिए वॉक भी करते हैं, कुछ सुबह टाइम जाते हैं, कुछ लोग शाम टाइम जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं। अब अगर ये पार्क्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं या बंद कर दिए भी गए हैं कुछ, तो अब वो घर में बैठ के क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह की कि उनके वॉक के अल्टरनेट मिल जाए?
कि बड़ा अच्छा सवाल है जी ये, और काफ़ी लोग खफा हैं। हाँ, पार्क के अंदर जो वॉक है वो बहुत डिफरेंट है घर से, जी। लेकिन अपनी इस अच्छी आदत को मत छोड़ें। आप ये देखें कि आप जो एक वॉक करके अपने मसल्स यूज़ कर रहे थे अपनी बॉडी के, तो कुछ एक्सरसाइज आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस अवेलेबल होती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये, तो वहाँ से गाइडेंस लें कि आप वॉक के ज़रिए जो अपनी सेहत से फ़ायदे उठा रहे थे वो डिफरेंट, बिल्कुल किसी बंद कमरे में या सहन के अंदर अपने छोटे बाग के अंदर वो क्या एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं कि आप उतना ही हेल्थ बेनिफिट ले सकें। इस आदत को छोड़ें मत, और इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर ज़्यादा पैदा करें। हेल्थ केयर सिस्टम में मज़ीद इम्प्रूवमेंट किस तरह आ सकती है? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर जो है ये अवेयरनेस, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि जिस तरह अब मेरे पास कोई पेशेंट आया है, मैं एक अपने ज़ाती लेवल पे एक मुहिम स्टार्ट करूं कि मैं उनसे जाते जाते या शुरू में उनको कहूँ कि जी आप ऐसे उनसे सवालात करूं, या उनको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि जी आप ये चीज़ें जो है वो करें, ये चीज़ें ना करें। एक मेरा ये एक अलग से प्रोजेक्ट होना चाहिए आजकल के दिनों में ख़ास तौर पे, बल्कि सारे साल होना चाहिए। अच्छी बात हमेशा सिखानी चाहिए लोगों को, ख़ुद सीखते भी रहना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह कोविड के दौरान डिफरेंट अलग से काउंटर्स थे जी। और था, इसी तरह मैं समझता हूँ कि आई एम श्योर अभी भी हैं और होंगे और काफ़ी जगह पे होंगे कि काउंटर्स क्रिएट किए जाएँ जहाँ पे पेशेंट जो है जाए कि वो बजाय इसके कि वो इमरजेंसी में और ओपीडी में रश पैदा करें, आप आगाही ऐसी क्रिएट करें लोकल लेवल पे और मैस लेवल पे कि लोगों को पता हो कि मुझे स्मॉग से रिलेटेड इशू है, तो वो डायरेक्ट उस काउंटर पे जाए। तो ये एक बर्डन और समझ लें कि कई रिसोर्सेज को जो है हमारे जो है ना वो बेहतर बना सकता है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। ये जो आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन डेस्क जिस तरह हो गया, या हॉस्पिटल्स के अलावा भी बाहर भी लगने चाहिए आपके लिहाज से, हर जगह छोटे छोटे डेस्क मास्क के लिए, या लोगों को आते जाते बताया जाए कि इन चीज़ों से बचें, ये वो इस तरह? जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए कि वॉलंटियर वर्क को जो है वो पुश करना है इस काम में। जो भी हमारा समझ लें कि एज सोसाइटी के अंदर जो बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें सबसे जो जल्दी हमें फ़ायदा होता है और अच्छा जो रिसर्च भी बताती है कि वो वॉलंटियर वर्क है। तो वॉलंटियर्स को जो है वो किसी अवेयरनेस के ज़रिए इंडिविजुअल लेवल पे और एज ए ग्रुप पे भी वॉलंटियर जो है वर्क को जो है इनिशिएट किया जाए कि लोग जो है वो लोगों को समझाएं या कोई ऐसे काम जो है वो करें, या कुछ अथॉरिटीज़ को जो है वो अलर्ट रखें। इन सब इक़दामात को जो है ना वो वॉलंटियर लेवल पे जो है वो जो है समझता हूँ कि बढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए कि लोग जो है ना वो मिल के इस चैलेंज को जो है ना वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करें। सर, कारोबारी हजरात को इन चीज़ों में मुश्किलात का सामना है। जैसे सब्ज़ी मंडियाँ होती हैं वो सुबह सवेरे लगती हैं, तो उनको भी सुबह सुबह 6-7 बजे जाना पड़ता है, और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है वो स्मोक का होता है। वो किस तरह बचे, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की आगाही नहीं है। उनको ये टाइमिंग आपके लिहाज से थोड़ी चेंज होनी चाहिए, या फिर उनको इस हवाले से कोई तदबीर करनी चाहिए, या हुकूमत कुछ करे? देखिए जी, मैं इन चीज़ों को स्टडी किया हुआ है। बहुत चैलेंजिंग होता है, आपने जो बात की, क्योंकि इसकी जो ख़ास तौर पे वेजिटेबल है, वेजिटेबल की काश्त सुबह सुबह होगी, और सुबह सुबह जितना उसकी जो समझ लें कि जो फ्रेशनेस है वो दोपहर तक वो नहीं रहेगी और फिर शाम तक वो नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी कि किस टाइम रखा जाए। तो आई एम श्योर कि हमारी गवर्नमेंट और हम सब एज समझ लें कि पूरी जो है वो जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इस एरिया में, इस विसिनिटी में, इस चीज़ को समझें कि बजाय इसके कि आप सुबह वो सब्ज़ी या अपना जो समझ लें कि फल है जो काट रहे हैं आप, वो दोपहर के टाइम कर लें। आई एम श्योर चैलेंजिंग तो है, ठीक है जी, लेकिन दोपहर के टाइम करें और दोपहर के टाइम सब्ज़ी मंडियों में जाएं तो कहीं ना कहीं तो बेहतरी तो ज़रूर आएगी। पोल्यूशन किस तरह हम कम करें? शहरों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा रही हैं, उनको कम किया जा सके? ट्रांसपोर्ट के लिहाज से हो वो, या बाकी और चीज़ें? ट्रांसपोर्ट के देखिए जी, मैं समझता हूँ कि
आजकल तो हर बंदे के पास गाड़ी है, बाइक है, यानी अपनी समझ लें कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हर बंदे के पास। आबादी इतनी ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बजाय इसके कि अगर आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें, अपनी बाइक इस्तेमाल करें, अगर लोकल ट्रांसपोर्ट स्टेशन आपके पास है तो अपनी गाड़ी और बाइक को आज के दिनों में बिलखसूस घर पे रखें और लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। लाहौर के अंदर तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि जी हमारा जो लोकल ट्रांसपोर्ट निज़ाम है वो कई पिछले सालों से इस दफ़ा बहुत अच्छा हो चुका है, तो आई एम श्योर कि इतना आपको फ़र्क भी नहीं आएगा। और जो आप गाड़ी में ज़्यादा टाइम लेते हैं या बाइक पे ज़्यादा टाइम लेते हैं, आई एम श्योर कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जैसे मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो बस है, ये कम ही टाइम में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। सर, तिजारत के लिहाज से किस कदर मुफीद और किस कदर जो है इसके मनफी असरात हैं, क्योंकि हैवी व्हीकल्स पे इन्होंने पाबंदी लगा दी, उनके दाखिले पे भी और जाने पे भी, तो इस लिहाज से क्या परेशानी होगी इन लोगों को? देखें जी, ऑब्वियसली आई एम श्योर कि देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और निज़ाम को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। निज़ाम को चलाना आसान नहीं है, गवर्नमेंट को चलाना आसान नहीं है। इसको देखें तो इसका भला होगा तो इसको नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सिस्टम को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं और उठाने चाहिए कि जहाँ बेहतरी नज़र आए वहाँ पे जो है ना वो फैसले लेने चाहिए। साइकिलिंग, अगर हम इन चीज़ों की जगह अगर फॉर एग्जांपल ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दें इन फ्यूचर, तो फिर साइकिलिंग जो है इस तरह हम लोगों को किस तरह लाया जाए? देखें, पाकिस्तान कुछ मेडिकल कंडीशंस में बड़े टॉप पोजीशंस में है, तो मैं तो समझता हूँ जी कि अगर साइकिलिंग पाकिस्तान के अंदर या कुछ मखसूस शहरों के अंदर ही आ जाए तो आधे से ज़्यादा हमारे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी है, या ख़ास तौर पे लाहौर की बात की जाए जिसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है उसकी तादाद लोगों के अंदर, तो इन चीज़ों को, इन मेडिकल कंसर्न्स को जो है ना हमें बहुत बहुत बेहतरी नज़र आएगी अगर साइकिलिंग जैसी जो है वो इनिशिएटिव लिया जाए। सर, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इन शॉर्ट आप ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें जो पोल्यूशन है, जो स्मोक है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो। हमें ख़ुद क्या करना होगा, कौन सी ऐसी चीज़ों को देखना होगा, किन किन चीज़ों पे अमल दरामद करना होगा, किन चीज़ों से बचना होगा? सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि आज का अगर मैंने दिन गुजारा है तो मैंने क्या किया जो स्मॉग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आज मैंने क्या किया जो स्मॉग को प्रिवेंट कर रहा है। तो अपने आप को चेक रखें, अपने अंदर जो है वो चेक एंड बैलेंस डेली का रखें। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैंने क्या करता हूँ, मैं नहीं करता। जब मैं करूँगा, मैंने को बताया कि मैं अगर अच्छी मिसाल पैदा करूँगा, मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे बच्चे, मेरी बहनें देखेंगी, मेरे भाई देखेंगे, मेरे चचा देखेंगे। जब ये वो लोग हैं जो दूसरे घरों में रहते हैं, मेरी फैमिली, माँ बाप और बच्चों के अलावा, जब वो मेरे अच्छे आदात देखेंगे, आज मैं गैदरिंग में जाता हूँ, अपनी फैमिली की गैदरिंग में जाता हूँ, जब वो मुझे देखेंगे कि मैं गाड़ी किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं गाड़ी की जगह लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं मास्क यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनसे डिस्कस करूँगा जी कि मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं अपनी डाइट में क्या चेंजेस लेके आया हूँ, मैं पेट्रोल कहाँ से डलवा रहा हूँ, मैं गाड़ी की ट्यूनिंग बर वक्त करवा रहा हूँ, मैं इस तरह के मुख्तलिफ जब मैं स्टेप्स उठा रहा हूँ और एग्ज़ाम्पल बन रहा हूँ, तो मैं लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए। तो ये जब मैस चेन इफ़ेक्ट क्रिएट होगा तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना इस मसले को कंट्रोल करेंगे और इसको हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। सर, एक आखिरी छोटा सा सवाल, अब स्मोक के दिनों में कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी रूटीन को जो है हम अब अपनाएं कि इस चीज़ से बच सकें? अपनी डेली रूटीन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाए? देखें, एक्सरसाइज करें, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रखें, अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि हर बंदे ने अपनी हेल्थ या उससे कोई अगर चैलेंज आता है आपकी हेल्थ को, उसने ख़ुद फेस करना है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, अपना ख्याल रखने के बाद दूसरों का ख्याल ज़रूर करें। जो मुझे अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है
तो अगले को हो सकता है, उसका ख्याल करें। अगर मुझे है उसको नहीं है तो मैं खुद भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं उसको समझाऊँ, प्यार से समझाएं, इज़्ज़त से समझाएं। लोग जो है वो समझते हैं। अगर एक अच्छा तरीका समझाने का रखा जाए, रवैया, टोन, अपनी इखलाक अच्छा रखा जाए, तो कई चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाती हैं। स्मॉग तो एक समझ लें कि हमारे मुआशरे का एक चैलेंज तो है, लेकिन कई हम चैलेंजेस को जो है वो इस तरह बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। तो नाज़रीन, स्मोक के हवाले से हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सर से जानी। इसकी जो है किस तरह ये प्रोड्यूस होती है, किस तरह हम इसको रोक सकते हैं और हुकूमत को क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, साथ ही साथ हमें ख़ुद पे कितना गौर करना चाहिए, ख़ुद कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हम इस चीज़ को रोक सकें, अपने मुल्क को बचा सकें, अपनी फ़िज़ा को जो है वो साफ़ रख सकें। फ़िलवक़्त के लिए नाज़रीन इतना ही, हमने बहुत कुछ जाना और सीखा भी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।